नर्मदेश्वर भगवान को हमने ये देखिए रख लिया है। और उसके बाद में हम गंगा जल पहले लेंगे। और गंगा जल इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना गंगा जल के शिव जी की पूजा नहीं होती। वैसे गंगा जी के बगैर कोई पूजा नहीं होती है। और देखिए हम आपको दिखा दें कुछ, ये देखिए ये इधर हमने कटोरा रखा है, इस पे भी हम भगवान को रखेंगे। तो ये शिव जी हमारे बैठ चुके हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि आवाहन के लिए सबसे पहले दीपक। ये देखिए दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम गंगा मैया का आवाहन करेंगे। गंगा बड़ी न जमुना सबसे बड़ी अयोध्या, जहाँ राम लीन अवता। हे गंगा मैया विराजमान हो। गंगा जल हाथ में लेके गंगा जी का आवाहन करें। और उसके बाद में पहले गौरा जी जो ये विराजमान है, उसके बाद में इधर हमारे गणेश जी को आप जल छोड़ेंगे, गंगा जल छोड़ेंगे। फिर हमारी नंदी महाराज हैं और उसके बाद में प्रभु का निशान त्रिशूल। अब उसके बाद में शिव जी पे थोड़ा सा गंगा जल छोड़ देंगे। अब दीपक को यथास्थान जहाँ हमें रखना है वहाँ रखेंगे। उसके बाद में दीपक पे जल छोड़ेंगे और थोड़े से अक्षत दीपक पे छोड़ेंगे। और उसके बाद में देखिए मैंने खाटू श्याम बाबा का कल पूजा बताई थी, उसमें भी मैंने बोला था बिना संकल्प के कुछ नहीं होता है। तो हाथ में फूल लेंगे और पैसा लेंगे और संकल्प करेंगे। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, यथास्थान बोलिए। उसके बाद में जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वो बोलिए। और बोलने के बाद प्रभु से कहिए कि हमारा ये कार्य पूर्ण करें, हम इस पूजा के लिए संकल्प करते हैं। ये देखिए इसको गणेश भगवान के पास रख दीजिए। अब हम अभिषेक शुरू करते हैं। देखिए बहुत विधान बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी विधान है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह के जैसे हमें करना चाहिए, मैं उसी तरीके से छोटी सी पूजा आप लोगों को बता रही हूँ। तो कृपया करके कोई गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने गंगा जल छोड़ दिया था, आपने देख लिया। अब मैं दूध की धारा चढ़ा रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दूध चढ़ाने के बाद शुद्ध जल प्रभु को अर्पण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके बाद में दही का अभिषेक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब इसके बाद में शहद। शहद अर्पण करने के बाद फिर शुद्ध जल के बाद में ये देखिए शहद अर्पण कर दिया है। अब जा रहे हैं शुद्ध जल अर्पण करने के लिए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र उच्चारण करते हुए उसके बाद में हम घी को अर्पित करेंगे अभिषेक में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए घी के बाद फिर शुद्ध जल को हम डालेंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाएंगे। और शुद्ध जल के बाद हमें चीनी डालनी है, चीनी चढ़ानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र उच्चारण करना है। उसके बाद में फिर शुद्ध जल को अर्पित करना है। इसी तरीके से ये छोटा सा अभिषेक प्रभु भोले बाबा का, नर्मदेश्वर भगवान का हो चुका है। उसके बाद में गंगा जल छोड़ेंगे, जो कि समाप्ति के बाद अभिषेक करने के बाद छोड़ा जाता है।
उसके बाद में जल छोड़ने के बाद अब इनको साफ़ करके अच्छे से जल से नहला के और जो दूध दही शहद चढ़ाया है वो सब साफ़ करके फिर उनको कटोरे में दूसरे कटोरे में बिठाएंगे। तो देखिए ये देखिए पहले भगवान को उठाते हैं। अच्छा, नर्मदेश्वर भगवान है इसलिए मैंने हाथ में पकड़ लिया है, और अगर शिवलिंग वो वाला होता तो मैं नहीं छूती, क्योंकि अब अगर नर्मदेश्वर भगवान है तो उनको स्त्रियां छू सकती हैं, बाकी शिवलिंग को नहीं छू सकते हैं। ये जलाधारी है जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये माँ के चरणों माँ के हाथों द्वारा बना हुआ जलाधारी है। इसी पे भोले बाबा विराजमान रहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए नर्मदेश्वर भगवान के कि उसको आप जो है स्वीकार कर सकते हैं। और ये देखिए रख दिया। अब हम बाबा का क्या करेंगे, श्रृंगार देखिए जब भी अभिषेक करते हैं तो श्रृंगार ज़रूरी है। ये देखिए हमने बिठा दिया है। अब जा रहे हैं हम बाबा का श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि अभिषेक हो चुका है। अभिषेक के बाद श्रृंगार होता है। पहले लगाएंगे चंदन, गणेश जी को चंदन लगाएंगे, नंदी बाबा को लगाएंगे, त्रिशूल को लगाएंगे, फिर उसके बाद में अपने भोले बाबा को चंदन लगाएंगे। चंदन का लेप बहुत ज़रूरी है, और शीतकाल में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चंदन का लेप लगाना। उसके बाद में चंदन का लेप लगाने के बाद में फिर बाबा को वस्त्र अर्पण करना है। तो पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, फिर नंदी बाबा को अर्पित करेंगे, और नंदी बाबा को अर्पित करने के बाद फिर अपने भोले बाबा को अर्पित करेंगे, क्योंकि जब नहलाया धुलाया है तो वस्त्र बाबा को अर्पण करना है। और प्रदोष में जो भी प्रदोष व्रत रहता है उसको शाम को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जनेऊ हमारे पास था नहीं, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ जनेऊ मिला नहीं था, तो मैंने कलावा ही जनेऊ के रूप में अर्पित कर दिया है प्रभु को। उसके बाद में धूप दीप करनी होती है। तो दीपक मैंने पहले से बना रखा है जो कि साक्षी होता है पूजा का, इसलिए हर पूजा में दीपक पहले जलाना चाहिए। उसके बाद में हमने बाबा की जो है धूप बत्ती बाबा के लिए जलाई है, जो कि धूप दीप। उसके बाद में नौवेद्य चलता है। तो धूप बत्ती जलाने के बाद में हम बाबा का और भी जो श्रृंगार में अभी रह गया है अर्पण करना, तिल है, सतनाज है, चावल है, और अक्षत जिसको बोलते हैं, गुलाल है, अभी ये सब कुछ अर्पण करना बाकी है। और ये मैंने दीपक भी दिखा दिया है बाबा को। अब जाएंगे बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो पहले बेलपत्र गणेश भगवान को अर्पित करेंगे, एक बेलपत्र नंदी बाबा को अर्पित करेंगे, उसके बाद में भोले बाबा को अर्पित करेंगे। फूल चढ़ाएंगे सभी को, गौरा मैया को फूल चढ़ाएंगे, और गौरा मैया को सिंदूर चढ़ाएंगे, जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है जब। और उसके बाद में गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद में फिर बाबा का अभिषेक करना बहुत आसान है, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। उसके बाद में फूल अर्पित करेंगे। हम गुड़हल का फूल अर्पित कर रहे हैं गणेश भगवान को। भोले बाबा पे गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाते हैं हम। और उसके बाद में गेंदे को फूल को अर्पण किया। इसी तरीके से बाबा का खूब सुंदर से श्रृंगार किया। और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप कनेल का फूल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। 1, 2, 7, 5 जितने आपसे हो सके उतने फूल बाबा को आप अर्पित करिए, क्योंकि कनेल का फूल जो है रोग नाशक होता है, और बाबा को अर्पण करने से बाबा रोगी का सारा रोग दूर कर देते हैं। ये मतलब बहुत वो है। बेलपत्र चढ़ाया हमने, और बेलपत्र जो है बिना बेलपत्र के पूजा अधूरी है, और बेलपत्र हमेशा एक दिन पहले ही तोड़ना चाहिए। उसके बाद में और अच्छे से श्रृंगार किया बाबा का, और बाबा हमारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरा बहुत मन होता है कि मतलब जितनी मैं सेवा बाबा की कर पाऊँ उतनी करूँ।
और मेरे तो माता पिता ही हैं वो। तो उसके बाद में हमने शमी पत्र अर्पित किया। शमी पत्र भोले बाबा को अगर शनिवार प्रदोष पड़ता है तो 108 शनि की पत्तियां लेके बाबा को अर्पण करने से रोग और दरिद्रता दूर होती है। फिर हमने कमलगट्टा चढ़ाया। कमलगट्टा चढ़ाने के बाद में हमने 7 अनाज लिया, जो कि 7 अनाजों से बना हुआ था। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे इसी की 7 अनाज भोले बाबा का कैसे बनता है। मदार का फूल हमने अर्पित किया। ये देखिए हमने तिल बाबा को अर्पित किए हैं। तिल रोग नाशक है और हमें तो इस समय भैया हमारा परेशान था, बीमार था और है भी, अभी चल रहा है, तो हमें तिल बहुत ज़रूरी हैं। और सतनाज सारे ग्रहों की शांति के लिए प्रभु भोलेनाथ बाबा पे सतनाज ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में हमने भोले बाबा पे गुलाल अर्पित किया। मिश्री का भोग लगाना है। भोग आप जो भी है फल भी चढ़ा सकते हैं। हमने फल के रूप में मदार को चढ़ाया था। हमें फल यहाँ मिल नहीं पाए थे, इसलिए हम फल नहीं चढ़ा पाए। बाबा का हमने भोग लगा दिया है। उसके बाद में हम बाबा के ऊपर गुलाल अर्पित करेंगे। ये देखिए अब हम जा रहे हैं धतूरा चढ़ाने। और बाबा को धतूरा सबके बाद में चढ़ता है, क्योंकि वो धतूरा को पाके बिल्कुल मग्न हो जाते हैं, इसलिए धतूरा अक्सर करके बाद में ही चढ़ाना चाहिए। सब कुछ चढ़ जाए, जब फल चढ़ने के समय आए तब। उसके बाद में हमने बाबा को गुलाल अर्पित किया है, जो कि बाबा का श्रृंगार पूर्ण होता है इसी से। और उसके बाद में हमने बाबा से प्रार्थना की कि भोले बाबा हमारे सब कष्टों को दूर करो। हमारे बच्चे को जिस तरीके से आपने ठीक किया, सभी बच्चों को ठीक करें, सबके गोदी हरी भरी रहे प्रभु, ऐसे ही हमारे कार्य को करते रहें। तो कुछ इस प्रकार हमने प्रदोष की पूजा की है। तो कोई भी माता बहनें अगर प्रदोष व्रत रहती हैं तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शाम को ज़रूर से ज़रूर भोले बाबा की पूजा करें और अभिषेक करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर शनि प्रदोष पड़ता है तो बहुत उत्तम है। तो चलिए मिलते हैं। अगर कोई संदेह है तो मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर हमने कपूर की आरती की और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा रुद्राभिषेक प्रभु का संपूर्ण हुआ। सभी को हर हर महादेव, जय शंभू दीनानाथ।